हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन। आज अपन एम्पियर का परिपथ नियम पढ़ने वाले हैं। पढ़ रहे हो तुम लोग घर पे? फिजिक्स पढ़ रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, कहाँ से कर रहे हो प्रैक्टिस? है जो चल रहा है उसी की करो, है ना। जितना ज़्यादा प्रश्न करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा निखार आएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस लगाओ। सबसे पहला काम क्या करना है, बोर्ड के लगा लो क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के। वैसे मैं करवाऊंगा बोर्ड के, है ना, बोर्ड के यहाँ मैं करवाऊंगा। हाँ, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा अपन एक क्लास लेके सारे बोर्ड में आए हुए 3-4 साल के प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, है ना। उसके अलावा ऑप्शनल वाले प्रश्न भी अपने को करने हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं रहने का प्लान तो है नहीं, कहीं जाना है आगे, है कि यहीं रहना है? नहीं रहना ना, कुछ तो बनना है, और कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। बिना कुछ किए तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपनों ने अभी तक बायोसावर्त नियम के अनुप्रयोग, है ना, एक वलय के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा वलय के केंद्र पर भी निकाल लिया अगर अपनों ने x0 कर दिया था तो। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं एम्पियर का नियम। किसका नियम? एम्पियर का परिपथ नियम। क्या है? एम्पियर का अच्छा, एम्पियर का परिपथ नियम पढ़ने से पहले अपनों ने गाउस का नियम पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या था गाउस का नियम? किसी बंध पर है हाँ, है ना, बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश लेना पड़ता है ना। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना, किसके बराबर होता है? उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अरे होता है, बस ये उसका समझाते, वैसा का वैसा ही नियम। बस यहाँ पे बंद पृष्ठ में धाराएं लेंगे। क्या लेंगे? धाराएं लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या कहता है एम्पियर का नियम कि किसी बंद परिपथ में, है ना, किसी बंद परिपथ के साथ चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। किसका रेखीय समाकलन? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसको कहते हैं बंद पृष्ठ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है। गजब जादू हो रहा है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का क्या? रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा? इस बंद पृष्ठ में उपस्थित धाराओं का। जैसे इस बंद पृष्ठ में माना I1 धारा है जो ऐसे बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, इसमें एक और I2 धारा है जो ऐसे बाहर की तरफ आ रही है ना। माना I3 धारा है जो कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है ना। एक और धारा ले लो, I4 धारा जो अंदर जा रही है ना। कोई I5 धारा है जो बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ में, इस बंद पृष्ठ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा वो इस बंद पृष्ठ में उपस्थित धाराओं का μ0 गुना होगा। कितना गुना होगा? μ0 गुना। और वहां पर आवेशों का 1/ε0 गुना हुआ करता था। अरे हुआ करता था ना। तो क्या कहलाएगा एम्पियर का परिपथ नियम? किसी बंद पृष्ठ के चारों ओर, बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में उपस्थित धाराओं का, कुल धाराओं का कितना गुना होता है? μ0 गुना होता है। आ रही बात समझ में? तो देखो, इस बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस बंद पथ में उपस्थित कुल धारा मतलब समेशन ऑफ आई, सारी धाराओं का क्या करना है? बीजगणितीय योग करना है ना। सारी धाराओं का क्या करना है? बीजगणितीय योग। तो कुल धाराओं का कितना गुना हो जाएगा? μ0 गुना हो जाएगा। यही क्या है? एम्पियर का परिपथ नियम है। क्या बात समझ में आ रही? क्या कहता है एम्पियर का परिपथ नियम कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल धाराओं का कितना गुना होता है? μ0 गुना होता है। अरे हरी बात समझ। कुल धाराएं कितनी निकालेंगे? अच्छा, यहाँ पर जो अपनी ओर आ रही है डॉट, उनको अपन क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। और जो अंदर की तरफ जा रही है क्रॉस, उनको क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। हरी बात समझ में? तो यहाँ पर समाकलन ऑफ B.dl बराबर क्या हो जाएगा? μ0 समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई क्या आ रही है? आई, तो I1 प्लस हो गई।
प्लस क्या I2 माइनस क्या I3 और माइनस क्या I4। क्या I5 लूंगा? नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये बंद परिपथ के अंदर नहीं आ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे आ रही है। तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल धाराओं का कितना गुना होता है? म्यू0 गुना होता है। ये किसका नियम है? एम्पियर का परिपथ नियम है ना। तो लिख ले इस बात को पर। क्या बात है? किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में उपस्थित कुल धाराओं का म्यू0 गुना होता है। क्या बात ध्यान रहेगी? एम्पियर का परिपथ नियम ध्यान रहेगा। चलो ये समझ में आया आपको? क्या कहता है एम्पियर का परिपथ नियम कि बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू0 समेशन ऑफ I के बराबर होगा, या कुल धाराओं का बीजगणितीय योग का म्यू0 गुना होगा। अरे क्लियर? अच्छा, समेशन ऑफ I मतलब धाराओं का क्या करना है? बीजगणितीय योग। और ये गोला लगा रखा है, इसका मतलब ये जो रेखीय समाकलन है ये बंद परिपथ का है। अरे ठीक है, ये गोले का मतलब क्या है कि ये रेखीय समाकलन किसका कर रहे हैं? बंद परिपथ का कर रहे हैं। क्या ये बात ध्यान में रहेगी? अरे रहेगी। चलो आगे बढ़े अपन। देखो अपने पास एम्पियर का नियम आ गया कि समाकलन ऑफ B.dl बराबर होगा क्या? म्यू0 समेशन ऑफ I। अरे यही होगा। और समेशन ऑफ I अपन निकाल सकते हैं। और निकाल सकते हैं कैसे? निकाल, धाराओं का बीजगणितीय योग कर लेंगे, है ना। जो धाराएं अपनी ओर आ रही होगी उनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। और जो धाराएं दूर जा रही होंगी उनको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही? चलो अच्छा देखना, ये जो B.dl होता है, क्या B.dl, इसको चुंबकीय परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय परिसंचरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? में क्या लिख रहा हूं? चुंबकीय परिसंचरण भी कहा जाता है। तो आपसे अगर चुंबकीय परिसंचरण पूछ ले तो आप B.dl निकाल लेना या म्यू0 समेशन ऑफ I निकाल लेना, दोनों आपस में बराबर है ना। तो B.dl को क्या कहते हैं? चुंबकीय परिसंचरण भी कहते हैं। ये इसका नाम है, आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। कहीं पर आ जाएगी चुंबकीय परिसंचरण ज्ञात करो तो क्या निकालेंगे फिर, है ना। B.dl को क्या कहते हैं? चुंबकीय परिसंचरण भी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? हाँ। अच्छा, B बराबर एक और होता है, ये B जो है ना, B बराबर होता है म्यू0 H। अभी H क्या है? B बराबर क्या होता है? म्यू0 H। ये H चुंबकन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? चुंबकन क्षेत्र। B क्या है? B चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र। और H क्या है? चुंबकन क्षेत्र। H क्या है? चुंबकन क्षेत्र। तो B बराबर क्या होता है? म्यू0 इंटू H होता है। B बराबर क्या होता है? म्यू0 इंटू H। अच्छा, इस एम्पियर के नियम में B की जगह म्यू0 इंटू H रख दूं, डॉट dl बराबर क्या हो जाएगा? म्यू0 समेशन ऑफ I। अरे सही है, म्यू0 से म्यू0 क्या हो गया? H डॉट dl बराबर क्या हो गया? समेशन ऑफ I। H डॉट dl का मात्रक क्या हो जाएगा? जो धारा का मात्रक। अरे हो जाएगा, H डॉट dl का मात्रक क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक, मतलब मात्रक क्या हो जाएगा इसका? एम्पियर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे आ रही है। हाँ, तो ये H क्या है? H चुंबकन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र। तो यहां से मेरे पास एक बात आ गई। क्या बात आ गई? कि समाकलन ऑफ H डॉट dl बराबर समेशन ऑफ I होगा। क्या बात सही है? ये एम्पियर नियम का दूसरा रूप है। दूसरा रूप क्या? कि किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकन क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है। ये एम्पियर नियम का क्या है? दूसरा रूप है। एम्पियर नियम का दूसरा रूप।
और एक और रूप अपने पास है ही है, क्या रूप है, समाकलन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। अरे हरी बात समझ में। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, एच क्या है, चुंबकन क्षेत्र। क्या आपसे चुंबकन क्षेत्र पूछ ले तो निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र में संबंध क्या है, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच। अरे याद रहेगा, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच। क्या समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। अच्छा मैं कह दूं कि बायो सावर्त नियम से मैं एच निकालूं, क्या निकालूं, बायो सावर्त नियम से। तो बायो सावर्त नियम में डीबी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। क्या यहाँ से म्यू नॉट हटा दूं तो ये एच हो जाएगा, अरे हो जाएगा। या डीबी की जगह में ऐसे रख दो, म्यू नॉट इंटू डी एच बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। म्यू नॉट से म्यू नॉट चला जाएगा तो डी एच बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट तो हट गया, 1/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, चुंबकन क्षेत्र आ गया। क्या आ गया, ये चुंबकन क्षेत्र। क्या ये बातें समझ में आ रही है, अरे आ रही है। आगे बढ़े अपन इधर, नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्पियर नियम का अनुप्रयोग। एम्पियर नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, देखना इधर ध्यान से देखिए। अपन सबसे पहले निकाल रहे हैं कोई सीधा अनंत लंबाई का, कितनी लंबाई है, अनंत लंबाई का धारावाही तार है, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल, क्या निकाल रहे हैं, बी की बात कर रहा हूं। देखना ध्यान से, ये कोई ऐसे तार है, इसकी लंबाई अनंत है, कितनी है, अनंत है, ठीक है, क्लियर। इसमें धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। धारा कितनी बह रही है, आई। माना मुझे इस पॉइंट पर निकालना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। इस पॉइंट की इस तार से जो लंबवत दूरी है वो मान ली कितनी, ए। कितनी मान ली है। सबसे पहले इस धारा को मैं एक बंद परिपथ में लूंगा, क्योंकि एम्पियर नियम किसके लिए लागू होगा, बंद परिपथ। किसके लिए लागू होगा, बंद परिपथ के। तो इस धारा को किस में लूंगा मैं, बंद परिपथ में। तो ये मैंने बना लिया एक क्या, बंद परिपथ। तो बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा वो म्यू नॉट और इसमें बहने वाली धारा के योग के गुणा के बराबर होगा। अरे यही होगा, चलो देखना करते हैं इस। अच्छा ये देखो, ये पूरा जो बंद परिपथ होगा ये क्या 2 पाई आर है, ये ऐसे, और इसके गोल गोल चारों ओर इसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई आर होगी। देखना ध्यान से, अगर इसके लिए मैं एम्पियर का नियम लगाऊं तो समाकलन बी डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। अरे सही है, अरे सही बात है। ये डॉट हटेगा, कोस थीटा आएगा, तो समाकलन बी डॉट डी एल, डॉट हटा क्या आया, बी डी एल कोस थीटा बराबर क्या, म्यू नॉट समेशन ऑफ। ये कोस थीटा, यहाँ थीटा क्या है, थीटा जो है वो डी एल व बी के बीच का कोण है, डी एल व बी के बीच का कोण है। अच्छा देखना ध्यान से, इधर देखना ध्यान से, ये डीएल मैंने अभी इतना सा लिया है, कितना लिया है, इतना सा, है ना। ये क्या लिया है मैंने, डीएल लिया है। यहाँ पर अगर मैं बी की, अच्छा डीएल की दिशा स्पर्श रेखी इधर होगी, क्या बार बार मिट रहा है, डीएल की जो दिशा होगी वो स्पर्श रेखी इस तरफ होगी। यहाँ पर अगर मैं बी की दिशा निकालूं तो ये धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियों को फैला इस तरफ और ये इस तरफ, तो क्या बी की दिशा भी ऐसे ही होगी। अरे सही है, बी की दिशा और डीएल की दिशा दोनों क्या है, समान दिशा में। अरे है, बी और डीएल दोनों क्या है, समान दिशा में। जब बी की दिशा और डीएल की दिशा दोनों समान है तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 0 डिग्री। और थीटा कितना हो गया, थीटा 0 हो गया, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे हो जाएगी, तो ये बचेगा मेरे पास समाकलन ऑफ बी डी एल और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट समेशन ऑफ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये थीटा कौन सा लेना है, समझ में आया, और आया
थीटा कौन सा लेना है वो समझ में आया। बी और डीएल के बीच का कोण है, किसके बीच का कोण है, बी और डीएल के बीच का कोण। और डीएल ये होता है, इसमें कहीं पर भी अपनों ने जो अल्पांश लिया वो क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, अरे क्लियर। हाँ ध्यान रखना, बायो सावर्त नियम में जो डीएल हुआ करता था वो तार का अल्पांश था जिसमें धारा बह रही थी, अरे था। यहाँ पर बंद परिपथ का अल्पांश ले रहे अपन, किसका अल्पांश ले रहे, समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़े अपन, देखना ये कहीं और लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से, समाकलन बी डॉट डी एल करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखूं, देखो यहाँ 0 से ये पूरा घूम के आएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई ए, और ए त्रिज्या है तो 2 पाई कितना हो जाएगा ए। तो समाकलन कर रहा हूँ 0 से कहाँ तक, 2 पाई ए तक। बी डी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। अरे क्लियर, डीएल का समाकलन एल हो जाएगा, डीएल का समाकलन कितना हो जाएगा, तो डीएल का समाकलन हो गया एल, और लिमिट आ गई कहाँ से 0 से 2 पाई ए बराबर क्या बचा, म्यू नॉट, और समेशन ऑफ आई क्या आई ही है। अरे समेशन ऑफ आई क्या है, इसमें धारा तो आई ही बह रही, तो इसमें धारा कितनी आ गई, आई आ गई। अच्छा एक बार अपर लिमिट रखूंगा एक एल की जगह, और एक बार क्या रखूंगा लोअर लिमिट, तो हो जाएगा बी एल की जगह रखा क्या 2 पाई ए माइनस बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से b बराबर ये 2 पाई ए इधर आ जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो किसी अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई ए। अरे याद रहेगा। अच्छा आप ये उससे भी निकाल सकते हो, बायो सावर्त के नियम के अनुप्रयोग में अपने सीमित लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखा था, और सीखा था ये का ये आंसर उससे भी आ जाएगा। कैसे, देखो वहां पर अपनों ने एक फॉर्मूला दिखा था, क्या देखा था कि बी बराबर होता है म्यू नॉट आई अपन 4 पाई ए साइन एल्फा प्लस साइन, और देखा था। हाँ देखो अगर अनंत लंबाई का धारावाही तार लेता तो यहाँ पर ये ऐसे था कोण, और ये अल्फा और ये क्या था, तो अनंत लंबाई, तो ये जो सिरा था ये अंत में ऐसे 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 जाके मिलता, अरे मिलता, और ये जो सिरा था ये इस सिरे से अंत में ऐसे ऐसे जाके मिलता, मतलब अनंत पे कहीं जाके मिल रहा होगा, इधर भी अनंत पे कहीं जाके मिल रहा होगा। तो ये थीटा इस टाइम पे कितना हो जाता 90 डिग्री, और ये बीटा भी इस टाइम पे कितना हो जाता, क्या अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री होते, अरे होते। अल्फा की जगह 90 रखता, बीटा की जगह 90 रखता, साइन 90 1 हो जाता, साइन बीटा भी कितना हो जाता 1 हो जाता, और 1 और 1 प्लस कितना आता 2, तो ये हो जाता बी बराबर म्यू नॉट आई इंटू 2 बटा क्या 4 पाई है। ये 2 से 4 कटता कितना आ जाता, बी बराबर क्या आ जाता म्यू नॉट आई अपन अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या अब भी इतना ही आया, अरे इतना ही आया, समझ में आया। आप उससे निकालो इससे निकालो, बात एक ही है। अरे आ रही बात समझ में। चलो क्या ये पहला अनुप्रयोग आपको समझ में आया, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अरे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो अगला अनुप्रयोग, एम्पियर क्लोज लूप लॉ का अनुप्रयोग। एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही बेलनाकार तार है, कैसा तार है, बेलनाकार तार है, ठीक है। ये इसकी अक्ष है तार की, ये तार की क्या है, और तार की त्रिज्या में मान रहा हूँ स्मॉल ए, कितनी मान रहा हूँ स्मॉल ए। इसमें 3 केसेस बनेंगे, मेरे को 3 जगह चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कितनी जगह 3 जगह। और बता दूं ये जो तार है ये ठोस है, कैसा है ठोस, ठोस है मतलब अंदर से भरा हुआ है बिल्कुल, है ना, ठोस तार है, खोखला नहीं है ना, ड्रम खोखला होता है ना वैसा नहीं, खोखला नहीं, ये ठोस तार है, कैसा है ठोस तार है। तो इसके सतह पर अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कहाँ कहाँ निकालना है, सतह पर अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है अपने को। कौन सा नियम लगाएंगे, एम्पियर के बंद परिपथ का नियम लगाएंगे, जहां पर निकालना है उस पॉइंट को परिपथ में ले लेंगे, और सही है, और अपन क्या कर लेंगे बंद परिपथ का नियम लगा देंगे। और इतनी बात समझ में आ रही, देखना ध्यान से। अच्छा इसमें माना धारा जो बह रही है वो आई बह रही है, कितनी बह रही है, इसका ये जो क्षेत्रफल ये पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल,
अरे हो जाएगा, त्रिज्या ए है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे आ रही है। इसका अगर मैं धारा घनत्व देखूं तो J बराबर आई बटे ए होता है, और ए कितना है, पाई ए स्क्वायर। तो धारा घनत्व कितना आ जाएगा, आई बटे पाई ए स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही? चलो बहुत बढ़िया। तो क्या कर रहे हैं अपन, अनंत लंबाई के, इसके लंबाई कितनी मानी है, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के धारावाही ठोस बेलनाकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ निकाल रहे हैं, पहला निकाल रहे हैं अपन कहाँ, बाहर, फिर निकाल रहे हैं सतह पर, और लास्ट निकालेंगे कहाँ पर, अंदर। देखते जाओ, ध्यान से देखना प्रश्न। क्या प्रश्न आपको समझ में आया, मतलब क्या करना क्या है वो समझ में आ गया ना? अब करते हैं, ध्यान से देखना। बाहर निकालना है तो मैंने बाहर एक पॉइंट माना, ये देखो यहाँ पर बाहर मैंने क्या माना, एक पॉइंट माना। इस पॉइंट पर माना क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस पॉइंट को दिखाते हुए मैं एक क्या कर लूँगा, बंद परिपथ बना लूँगा। माना इसके अक्ष से इस पॉइंट की दूरी है स्मॉल आर, कितनी दूरी है, स्मॉल आर। क्या इस स्थिति में, बाहर वाली स्थिति में स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर ए से ज़्यादा होगा, ए से स्मॉल आर बड़ी तो है। ए क्या है, इस बेलनाकार तार की त्रिज्या है। ए क्या है, बेलनाकार तार की, आर क्या है, तार की अक्ष से उस बिंदु की दूरी जहां पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या ये सब बातें आपको समझ में आ रही? अच्छा, यहाँ पर दिशा कुछ ऐसे होगी और डीएल की दिशा भी ऐसे होगी, यानी डीएल और बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1, मतलब बी डॉट डी एल ही आना है। ये बात भी आपको समझ में आ रही? अगर इसके लिए मैं एम्पियर का नियम लगाऊं तो बी डॉट डी एल समाकलन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, अरे हो जाएगा। इस परिपथ के अंदर ये आई धारा बह रही है, टोटल कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही, तो बी डॉट डी एल बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा, ये हो जाएगा बी डी एल कोस थीटा बराबर क्या, म्यू नॉट आई, और थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो यहाँ 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो समाकलन बी डॉट डी एल बंद परिपथ का बी डी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा, डी एल का समाकलन करूँगा तो बी डी एल का समाकलन बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू आई। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई स्मॉल आर तक, ये 0 और यहाँ से लेकर कहाँ तक कर दिया मैंने, 2 पाई आर तक समाकलन कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही? 0 से लगा कहाँ तक किया समाकलन, 2 पाई आर तक। तो बी डी एल की जगह एल आ जाएगा और लिमिट रखूँगा 0 से कितनी, 2 पाई आर बराबर क्या, म्यू नॉट इंटू, एक बार एल की जगह 2 पाई आर रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, 0, 2 पाई आर में से 0 जाएगा, 2 पाई आर बचेगा। तो ये हो गया मेरे पास b इंटू 2 पाई आर बराबर क्या, म्यू नॉट इंटू, क्या ये बात आपको समझ में आ रही? तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये आ गया क्या, चुंबकीय क्षेत्र, कहाँ पर, बाहर। अरे आरी बात समझ में? अच्छा, दिशा देख लो, धारा ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ, तो तल के लंबवत अंदर की तरफ वाले को क्या लिखते हैं, क्रॉस से। तो यहाँ पर बी की जो दिशा आई वो कौन सी आ गई, क्रॉस वाली। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे आ रही है, पक्का ऐसे हो जाएगा। चलो आगे बढ़े अपन। तो ये आ गया क्या, बेलनाकार धारावाही ठोस चालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। सतह पर निकाल ले, अरे निकाल ले। अगला देखो सतह पर देखना, ये वही बेलनाकार धारावाही चालक है ना, ये इसकी अक्ष, ये त्रिज्या कितनी इसकी, ए, अरे सही है। अच्छा, ये त्रिज्या ए, तो यहीं पर मैं क्या मान लेता हूँ, ऐसे क्लोज बंद परिपथ मान लिया, अरे सही है। और इस बंद परिपथ की त्रिज्या कितनी है, माना स्मॉल आर है। क्या सतह पर निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं? क्या इस स्थिति में स्मॉल आर और ए आपस में बराबर है? अरे है, स्मॉल आर और ए आपस में क्या है, बराबर है। इसके लिए अगर मैं एम्पियर का परिपथ नियम लगाऊं तो क्या आ जाएगा, समाकलन बी डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। बी और डी एल के बीच का कोण यहाँ पे 0 डिग्री है, तो कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, बी डी एल, समाकलन बी डी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू डी एल का समाकलन वापस कितना हो जाएगा, एल।
अरे हो जाएगा, देखो ये dl का समाकलन बराबर बच गया मेरे पास क्या, म्यू नॉट इंटू आई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, r कहूँ या a कहूँ बात एक ही है। अरे सही है, तो कितना लिख दूँ यहाँ पे, a लिख देता हूँ। अरे क्लियर देखना ध्यान से, dl का समाकलन l हो जाएगा, l की जगह एक बार 2 पाई a रखूंगा, माइनस करके 0 रखूंगा, कितना आ जाएगा, 2 पाई a आ जाएगा। तो ये हो गया b इंटू 2 पाई a बराबर क्या बचा, म्यू नॉट आई। अरे सही है, 2 पाई इधर आ जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, ये कहाँ पर आ गया, सतह, कहाँ पर आ गया, सतह पर। इतनी बात समझ में आ रही, अरे आ रही है। चलो अब कहाँ निकालेंगे, अंदर, कहाँ निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए। अरे आ रहा है समझ में, ज़्यादा स्पीड तेज तो नहीं हो रही है, अरे आप होशियार बच्चे हो, कहाँ स्पीड तेज, इधर देखना, ध्यान से देखना। ये बेलनाकार धारावाही चालक ठोस चालक है, कैसा चालक है, ये इसकी अक्ष है ना। यहाँ पर माना क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। अच्छा कुछ बातें बता दूं मैं आपको, इसमें बहने वाली धारा कितनी है, धारा घनत्व J बराबर I बटे पाई a स्क्वायर है। अरे सही है, I बटे कितना है, पाई a स्क्वायर। अच्छा इसकी त्रिज्या माना कितनी है, स्मॉल r, ये कहाँ निकाल रहे अपन, क्या इस स्थिति में स्मॉल r a से छोटा है, अरे है, स्मॉल r a से क्या है, छोटा है। अच्छा यहाँ पर एम्पियर का क्लोज लूप नियम लगाऊं तो b डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट समेशन ऑफ, क्या इस पूरे तार में प्रवाहित धारा आई है, पूरे तार में प्रवाहित धारा कितनी है, इसमें प्रवाहित धारा अपने को नहीं पता, और इसमें तो कम ही बहेगी, जब पूरे तार में धारा आई बह रही तो इसमें कितनी बहेगी निकालनी पड़ेगी। अच्छा पूरा तार मतलब ये ऐसे तार है, तार का ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर कितना, तो पाई ए स्क्वायर में धारा आई बह रही है, तो एक में कितनी बहेगी निकाल लेंगे, फिर पाई आर स्क्वायर में कितनी बहेगी वो भी निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, पाई ए स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में बहने वाली धारा कितनी है, तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, आई बटे पाई स्क्वायर, और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। अरे क्या बात सही है, अरे आरी बात समझ में। अच्छा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आई बटे पाई ए स्क्वायर धारा बह रही है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितनी बहेगी, आई बटे पाई ए स्क्वायर इंटू क्या, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इतनी धारा बहेगी। तो क्या मेरे पास धारा का मान आ गया, कितना आया, पाई से पाई गया, आई बटे ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इस बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान आ गया, कितना आया, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो धारा रखूंगा क्या बंद परिपथ में प्रवाहित धारा ही रखूंगा, और समझ में आ रहा है, बाहर वाली धारा थोड़ी लेते हैं, नहीं लेते ना। तो देखना ध्यान से, बी डॉट डी एल के बीच का कोण वापस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री वापस कितना 1, डीएल का समाकलन करूंगा वापस कितना आएगा, एल, एल की जगह एक बार 2 पाई आर रखूंगा, फिर 0 रखूंगा, 2 पाई आर माइनस 0 क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो b इंटू 2 पाई आर, क्या बात सही है, मैंने 2-4 स्टेप छुपा दिए, वो उधर देख लेना पीछे वाले में, और देख लोगे, हाँ आप वैसे भी होशियार हो, अरे बहुत होशियार हो। b इंटू 2 पाई, समझ में आ रहा है ना, कैसे ही आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है। b इंटू 2 पाई आर बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट, आई की वैल्यू रखते हैं, आई कितना है, आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे, आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है, इधर देखना, तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ गया, 2 पाई स्मॉल आर, इस आर से आर, अरे कैंसल, अरे सही है, हाँ तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटे 2 पाई ए स्क्वायर, अरे सही है, 2 पाई ए स्क्वायर। ये आ गया अपने पास क्या, b अंदर वाला, अरे आ गया, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ, देखना ध्यान से, b बराबर मेरे पास क्या आ गया, म्यू नॉट आई है ना इंटू स्मॉल आर बटे 2 पाई ए स्क्वायर, सही लिखा, अरे सही लिखा, 2 पाई ए स्क्वायर। ये b कौन सा है, अंदर वाला, अरे है, और ये b कौन सा है, सतह वाला, अरे है, ये b कौन सा है, सतह वाला। तो क्या b अंदर वाला जो है वो b सतह वाले का स्मॉल आर बटे ए गुना है,
क्या बात सही है? ऐसा आप लोगों ने वहां भी किया था। कहाँ पे? विद्युत क्षेत्र निकाला था, गोले के अंदर बाहर और सतह पर। अरे निकाला था। ठोस चालक गोले के अंदर बाहर और सतह पर विद्युत क्षेत्र निकाला था। अरे निकाला था। ऐसा ही आया था। क्या आया था वहां पे? विद्युत क्षेत्र E बराबर के क्यू स्मॉल r बटे r क्यूब। अरे ऐसा आया था, आया था। क्या बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको क्लियर। तो क्या आपको सतह पर, अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना आ गया? एम्पियर परिपथ नियम का अनुप्रयोग आ गया? अरे आ गया। तो ये बेलनाकार ठोस धारावाही चालक तार है जिसके सतह पर, अंदर और बाहर क्या निकाल लिया अपनों ने? चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले परिनलिका। परिनलिका होती क्या है? परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। कहाँ पर निकाल रहे हैं? अक्ष पर। तो हेडिंग लगा लेते हैं परिनलिका। ये एम्पियर नियम का अगला अनुप्रयोग है परिनलिका। परिनलिका एक्चुअल में क्या होती है? जैसे ये पेन है, इसके यहाँ पर में स्प्रिंग होती है ना, वैसे पास 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 ऐसे वायर लपेट दो। क्या लपेट दो? वायर लपेट दो, तार लपेट दो, और उस तार में धारा प्रवाहित करो। क्या प्रवाहित करो? धारा। ठीक है। जैसे ये तार है, इस पर मैंने ये वायर लपेट दिया, देखना ध्यान से, ये ऐसे, और ये पास पास लपेट रखा है बहुत। ये दिख रहा है आपको? और दिख रहा है ऐसे वायर कहाँ लपेट रखा है? बहुत पास पास लपेट रखा है। ये ऐसे मैंने क्या कर दिया है? पास पास में वायर लपेट दिया, ये। ठीक है। और ये जो एक घेरा है ना, इसको घेरा कहूंगा मैं। एक बार लपेटा, इसको क्या कहूंगा? घेरा। क्या कहूंगा मैं इसको? घेरा। समझ में आ रहा है ना? अरे आ रहा है। घेरों की संख्या, घेरा या फेरा जो भी होता है, घेरा कहूंगा। क्या कहूंगा? घेरा। अरे आ रही बात समझ में? तो मैंने ये इस पर ऐसे वायर लपेट रखा है, पास पास से बहुत, है ना? बहुत क्या है? पास पास से ऐसे वायर लपेट रखा है कि स्प्रिंग जैसा निर्माण हो गया है ना? और उसमें प्रवाहित कर दी क्या? धारा। क्या प्रवाहित कर दी? धारा। धारा है तो क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र आएगा। क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो इस परिनलिका के अंदर अक्ष पर क्या आता है? चुंबकीय क्षेत्र आता है। क्या आता है? वो चुंबकीय क्षेत्र अपने को निकालना है। समझ में आ रहा है? परिनलिका क्या होती है वो समझ में आया? अरे आया। इस परिनलिका की लंबाई अपन इतनी ज्यादा लेंगे कि जो त्रिज्या है ना, ये बहुत छोटी लगे। त्रिज्या किसकी? त्रिज्या तार लपेट रहे ना अपन, तो तार ऐसे गोलाकार होगा, उसकी त्रिज्या होगी। अगर उस त्रिज्या की तुलना में लंबाई बहुत ज्यादा है तो उसको अपन अनंत लंबाई की परिनलिका कहते हैं। अनंत का मतलब ये नहीं कि पता नहीं कितनी लंबी है, समझ रहे हो? उतना नहीं है। अनंत का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कि अगर त्रिज्या जो है वो बहुत कम है लंबाई की तुलना में, तो उसको क्या मान लेंगे अपन? अनंत। अनंत लंबाई की परिनलिका मान लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही? अरे आ रही। परिनलिका में धारा आई प्रवाहित करेंगे। ठीक है। फिर एक बंद परिपथ मानेंगे, और बंद परिपथ के कारण रेखीय समाकलन करेंगे, और जितनी धारा होगी धारा ले लेंगे, अपने पास आ जाएगा आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अरे आ रही। करना कैसे है वो समझ में आया? देखो यहाँ देखो परिनलिका कैसे होती। ये कोई परिनलिका है, दिख रही है? ये क्या है? परिनलिका। ठीक है। इस परिनलिका में माना लंबाई कितनी हो गई इसकी? L हो गई। इस परिनलिका की ये जो त्रिज्या है माना कितनी मैंने? R। ये जो त्रिज्या है अगर इस लंबाई के सामने बहुत छोटी लगे, है ना, लंबाई की तुलना में त्रिज्या बहुत कम हो, या त्रिज्या की तुलना में लंबाई बहुत ज्यादा हो, तो इसको अपन अनंत लंबाई की परिनलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत लंबाई की परिनलिका। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? तो अपन निकाल रहे हैं अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अक्ष कहाँ होगा? ये अंदर होगा। अरे अक्ष ही होगा। तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं अपन? चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा एक बात देखो, ध्यान से देखना, देखना ध्यान से। यहाँ से मैंने ऐसे धारा प्रवाहित की। क्या प्रवाहित की? धारा ऐसे जाएगी पीछे, और ऐसे आगे की तरफ आएगी। और जाएगी धारा यूं जाएगी अंदर, और ऐसे बाहर की तरफ आएगी, है ना? फिर ऐसे यूं जाएगी अंदर, और ऐसे ये, और यहाँ से आएगी कैसे? बाहर की तरफ। अरे आएगी। तो धारा ऐसे 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 बहती बहती जा रही। अरे आ रही बात समझ? धारा यहाँ से बाहर आ रही है, और यहाँ से वापस क्या जा रही? अंदर। मैं यहाँ पे आपको पूरा गोल दिखा नहीं सकता, ये पूरा गोल है। अरे समझ रहे हो? तो पूरा कैसे है? गोल है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ 3D में। यहाँ पे ये ऐसे, फिर ये ऐसे अंदर जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे बाहर आ रही है, फिर ऐसे अंदर जा रही है, यहाँ से ऐसे बाहर आ रही है, फिर ऐसे अंदर, फिर यहाँ से ऐसे बाहर, फिर ऐसे अंदर, फिर यहाँ से बाहर। ये ऐसे परिनलिका कारण क्या बह रही है? धारा बह रही है। इस परिनलिका में क्या बह रही है? धारा बह रही है। क्या ये बात समझ में आ रही? इस परिनलिका की लंबाई कितनी है? L है। परिनलिका की लंबाई कितनी है? माना इस L लंबाई में n घेरे हैं। कितने घेरे हैं? n घेरे। एक घेरा, दो घेरा, तीन घेरा, चार घेरा, पांच घेरा, छह घेरा। कितने घेरे मान लिए मैंने?
n घेरे मान लिए। कितने घेरे मान लिए? तो l लंबाई में घेरे कितने हो गए? n घेरे हो गए। कितने हो गए? तो एकांक लंबाई में घेरे कितने हो जाएंगे? n बटे l। अरे हो जाएंगे, ऐसे निकालते हैं चूंकि मेथड से। कैसे करते हैं? चूंकि l लंबाई में n घेरे हैं तो एकांक लंबाई में कितने घेरे हो जाएंगे? n बटे l। और ये जो होता है ना एकांक लंबाई में घेरों की संख्या, इसको घेरा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घेरा घनत्व। याद रहेगा। और घेरा घनत्व को लिखते हैं स्मॉल n से। कैसे लिखते हैं? स्मॉल n से। तो स्मॉल n बराबर इस यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? n बटे l आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे आ रही है। तो ये परिनलिका समझ में आई। परिनलिका में धारा कैसे प्रवाहित हो रही समझ में आया। घेरे कितने हैं? n। घेरा घनत्व क्या होता है समझ में आया। अरे आया। अच्छा, ये परिनलिका कब अनंत लंबाई की कहलाएगी? जब इसकी त्रिज्या क्या ले? लंबाई की तुलना में बहुत कम ले, है ना। तो जब परिनलिका की लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक हो तो व्यवहारिक रूप से इसे कौन सी परिनलिका कहते हैं? अनंत लंबाई की परिनलिका कहते हैं। कब इसको अनंत लंबाई की परिनलिका कहेंगे? ये बात आपको समझ में आई? अरे बोलो। जब त्रिज्या छोटी ले लो और लंबाई ज्यादा ले लो। मतलब त्रिज्या जैसे 1 सेंटीमीटर है और 1 मीटर लंबाई ले ली, तो 1 मीटर के सामने 1 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। अरे बहुत छोटा होता है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1 मीटर लंबाई तो बहुत अपन कम है ना, बहुत कम है उसके सामने। तो वो क्या हो गई? एक तरह से अनंत लंबाई की परिनलिका होगी। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही? अच्छा, एल लंबाई में n घेरे होंगे तो एकांक लंबाई में कितने हो जाएंगे? n बटे l घेरे। तो एकांक लंबाई में घेरों की संख्या को क्या कहेंगे? घेरा घनत्व कहेंगे। लिख देते हैं इस बात को। घेरा घनत्व क्या होगा? एकांक लंबाई में घेरों की संख्या, एकांक लंबाई में घेरों की संख्या क्या कहलाएगी? घेरा घनत्व कहलाएगी। और घेरा घनत्व को कैसे लिखते हैं? स्मॉल n से। घेरा घनत्व कहलाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? अरे बोलो, आई बात समझ में? अच्छा, इस परिनलिका में धारा ऐसे बह रही है, यूं जा रही है, ये ऐसे सामने बाहर आ रही है, जैसे ये परिनलिका है ना, गोल परिनलिका। तो देखना, यहाँ से धारा यूं बाहर आ रही, फिर ऐसे अंदर जा रही, फिर धारा बाहर आ रही, फिर अंदर जा रही, ऐसे यूं, ऐसे ऐसे गोल गोल। और समझ में आ रहा है? ऐसे बिल्कुल स्प्रिंग जैसा सेटल है। अरे ठीक है, ये ऐसे ऐसे बाहर आ रही है। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि धारा ऐसे सामने आ रही हो, और यहाँ से ऐसे लग रहा है धारा कैसे जा रही है? अंदर जा रही। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मैं सिर्फ धारा को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से ऐसा लगेगा धारा कैसे आ रही? बाहर की तरफ। यहाँ से ऐसा लगेगा धारा कैसे जा रही? अंदर की तरफ। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही? अरे आ रही? हाँ भरत, जा भाई। अरे ये चीजें क्लियर है? यहाँ से कैसा लगेगा कि धारा कैसे जा रही है? बाहर की तरफ। और यहाँ से कैसा लगेगा? कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। क्या परिनलिका में धारा कैसे आती है वो समझ में आया? अरे बोलो। अच्छा, परिनलिका को अनंत लंबाई की कब कहेंगे वो समझ में आया? अरे आया। और ये घेरा घनत्व क्या होता है वो समझ में आया? आगे बढ़े अपन। चलो यहाँ देखना ध्यान से, इससे आगे देखना। अब वो जो परिनलिका थी उसको मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ। देखना, ये परिनलिका की धारा ऐसे बाहर आती हुई दिख रही है। इस सिरे से भी कैसे दिख रही है? बाहर आती हुई। अरे दिख रही है, ये देखो, ये कैसे दिख रही है? बाहर आती हुई दिख रही है। और यहाँ नीचे कैसे दिख रही है? अंदर जाती हुई। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? अरे आ रही है ना? ये ऐसे वायर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर। अरे ठीक है, ऐसे है ना। तो एट द टाइम वहां पर जो अल्पांश लूंगा, अल्पांश के कारण तो ऐसा लगेगा बाहर की तरफ आ रहा, और यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा। ऐसे तो बहरी धारा गोल 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 गोल। अरे क्लियर? अच्छा, यहाँ धारा की दिशा ऐसे है। यहाँ देखना, परिनलिका देखना आप, ये परिनलिका, ठीक है, इस पर ये ऐसे वायर लपेट रखा है, ये ऐसे
ये, ठीक है। ऐसे यहाँ धारा बाहर आ रही है, ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे बाहर आ रही है, अरे ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो धारा की दिशा कुछ ऐसे घूम रही है और धारा ऐसे घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा? देखा था ना अपनों ने, गोल वायर के कारण, है ना, वृत्ताकार वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं। धारा की दिशा में क्या घुमाते हैं? उंगलियां, अंगूठा क्या दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये ऐसे मैंने क्या घुमाई? उंगलियां घुमाई। अरे धारा ऐसे बह रही है, ऐसे यूं यूं अंदर की तरफ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, तो धारा ऐसे बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा? ऐसे आएगा, अरे ऐसे आएगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कैसे है? ऐसे है। क्या ये बात भी आपको समझ में आ रही है? और यही चुंबकीय क्षेत्र मेरे को निकालना है कि कितना होगा। अरे क्लियर? कैसे निकालेंगे? अपन क्या करते हैं, इन धाराओं को, थोड़ी धाराओं को लेते हैं एक बंद लूप के अंदर। किसके अंदर लेते हैं? बंद लूप के अंदर। और बंद लूप का रेखीय समाकलन करेंगे और उसको म्यू नॉट समेशन आई के बराबर कर देंगे। अरे क्लियर? तो अपने पास क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर एक बंद लूप लिया है, देखना ध्यान से, ये मैं एक बंद लूप ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया? एक बंद लूप ले लिया। अरे क्लियर? इस बंद लूप को नाम दे देता हूं, ये बंद लूप है PQRS। अरे क्लियर? और एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है कि बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा? म्यू नॉट समेशन ऑफ आई के बराबर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? अरे आ रही है। इससे आगे अपन बढ़े, देखो ध्यान से। अच्छा, ये जो B डॉट DL होगा, ये इस पूरे बंद लूप के कारण है, बंद लूप का। तो ये किसके कारण है? PQRS, पूरे के कारण है। अरे पूरे के कारण है। अच्छा, PQRS में P से Q, Q से R, R से S, S से P, क्या सारे आ गए? अरे सारे आ गए। तो मैं इन सारों को अलग अलग टुकड़ों में निकाल लेता हूँ। B डॉट DL PQ के लिए, B डॉट DL QR के लिए, B डॉट DL RS के लिए, B डॉट DL SP के लिए। अरे सही है। और उसको किसके बराबर कर दूंगा? म्यू नॉट समेशन ऑफ आई के बराबर कर दूंगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? ये परिनलिका मिटा दूं मैं, ये डायरेक्शन समझ में आ गई? देख ये मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? क्लियर है ना यहाँ तक? चलो इससे आगे बढ़ते हैं, आगे भी नहीं आना डाउट। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, B डॉट DL निकाल रहा हूँ। सबसे पहले B डॉट DL किसके लिए? PQ के लिए। किसके लिए निकाला? प्लस B डॉट DL निकाल रहा हूँ किसके लिए? QR के लिए। प्लस B डॉट DL किसके लिए? RS के लिए। प्लस B डॉट DL किसके लिए? SP के लिए। बराबर किसको कर दूंगा? इसको म्यू नॉट समेशन ऑफ आई के बराबर कर दूंगा। अरे क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? अरे क्लियर? अच्छा, B डॉट DL की बात करें, B डॉट DL तो डॉट हटेगा तो क्या आएगा? कोस थीटा। क्या आएगा? कोस थीटा। थीटा क्या है? थीटा DL और B के बीच का कोण है। क्या यहाँ पर DL की दिशा ऐसे है PQ में, और B की दिशा ऐसे है? अरे सही है। DL की दिशा कैसे है? ये यहाँ पर अगर मैं DL लूंगा तो ये DL की दिशा हो जाएगी यहाँ पर। अरे सही है। यहाँ पर DL की दिशा ये है, और PQ की दिशा भी, सॉरी PQ में DL की दिशा ऐसे और B की दिशा भी ऐसे है। तो DL की दिशा और B की दिशा दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। अरे है, DL की दिशा और B की दिशा दोनों के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री। जब कोण 0 डिग्री है तो B डॉट DL cos थीटा और cos 0 रखूंगा, क्या B डॉट DL ही आएगा? अरे आएगा। क्या B DL ही आएगा? अच्छा, तो PQ में यहाँ पर DL और B के बीच का कोण कितना हो गया? यहाँ लिख लेते हैं, PQ में B और DL के बीच का कोण है ना, कितना हो गया? थीटा बराबर 0 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही? अरे आ रही। अच्छा यहाँ देखो, QR में देखो, QR के लिए अगर मैं लगाऊं तो B किस तरफ है? इस तरफ। QR में DL की दिशा ऊपर की ओर। अरे सही है। DL की दिशा किस तरफ है? ऊपर की ओर। B और DL के बीच का कोण 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो QR के लिए B और DL के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे आ रही है। चलो और देखते हैं, देखो और बात करते हैं। इस RS के लिए बात करते हैं। RS के लिए देखना, B और DL के बीच का कोण कितना? अरे थीटा कितना है? ये RS की दिशा ऐसे, B की दिशा ऐसे। अरे आ रही बात समझ? दोनों के बीच का थीटा कितना? 180 डिग्री। अरे हे, अभी मैं थीटा थीटा देख रहा हूँ, सिर्फ क्या देख रहा हूँ? थीटा थीटा। अच्छा SP में देखो तो, SP में देखना, SP के लिए अगर देखो तो B और DL के बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। अरे कितना? B एंड DL के बीच का कोण कितना? थीटा बराबर
90 डिग्री। अरे सही है। अच्छा एक बात बताना मेरे को, यहाँ देखना ध्यान से देखना, ठीक है। ये यहाँ पर ये बाहर है ना, बाहर में चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा माना ये धारा इस तरफ आ रही, अरे आ रही है, इस धारा के कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो तो कुछ इस तरफ आएगा, अरे आएगा। ये धारा अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ के कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो तो ऐसे आएगा, अरे आएगा। और बाहर की तरफ वहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो तो ऐसे आएगा। तो एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और एक चुंबकीय क्षेत्र, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? अरे कर देंगे। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण कितना आना है? 0 आना है। कितना आना है? 0। तो ये जो बाहर वाला है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा? 0। अच्छा ऐसे नहीं आता हो तो ऐसे समझो, कैसे? क्या यहाँ पर बाहर धारा प्रवाहित हो रही है क्या? अरे बाहर धारा थोड़ी, परिनलिका के बाहर धारा थोड़ी। जब धारा नहीं है तो काहे का चुंबकीय क्षेत्र? अरे समझ में आ रहा है? जब बाहर धारा ही नहीं है तो काहे का चुंबकीय क्षेत्र? ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन रियल रीजन समझ में आया? रियल रीजन क्या है कि यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही है अंदर की तरफ, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ आ रहा है, यहाँ जो प्रवाहित हो रहा है उसके कारण इस तरफ आ रहा है। और ये तो यहाँ और यहाँ के कारण देख रहा हूँ, बाकी जितने भी सिरे होंगे ना, विपरीत सिरों के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र विपरीत ही आएगा। इस तरफ भी क्या आएगा? नीचे की तरफ विपरीत ही आएगा। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। तो यहां से मुझे समझ में आया कि PQ के कारण समाकलन B.dl यहाँ पर आया cos थीटा कितना? 0 डिग्री। ये किसके कारण? PQ के कारण। प्लस QR के कारण BDL cos थीटा, और cos थीटा कितना? 90 डिग्री। तो BDL cos थीटा और थीटा कितना? 90 डिग्री। किसके लाने? QR के कारण। BDL cos कितना? 90 डिग्री। प्लस RS की देखो, तो BDL और थीटा तो 180 डिग्री है, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं? या फिर ऐसा कह दूं कि यहाँ पर I कितनी है? अरे I कितनी है? 0। तो ये BDL कितना हो जाना है? अरे कितना हो जाना है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे आ रही है। चलो और देखो, ये किसके कारण हो गया? RS के कारण। और देखो SP के कारण, देखो SP के कारण BDL और cos थीटा कितना? 90 डिग्री। ये सारे ही मिलके किसके बराबर है? म्यू नॉट समेशन ऑफ I के बराबर है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? अरे आ रही है। cos 0 कितना होता है? अरे 1 होता है। तो ये हो जाएगा BDL और cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया। समाकलन। अरे क्लियर? बराबर देखना, ये देखो BDL cos 90 की वैल्यू 0। तो ये पूरा ही कितना? यहाँ पर ये वैसे 0 हो गया। कैसे हुआ वो समझ में आया? अरे आया। ये 0 कैसे हुआ वो समझ में आया? हाँ, यहाँ पर cos 90 वापस कितना? 0। तो क्या सिर्फ यही बचा? अरे यही बचा। क्या सिर्फ यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र आना है? क्या परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र आएगा? नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा। आता तो है, लेकिन दोनों घटक एक दूसरे कारण क्या हो जाते हैं? निरस्त हो जाते हैं। दोनों ही समान इधर उधर वाले एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? अरे आ रही है। चलो देखना इधर ध्यान से देखिए। ये आ गया PQ के कारण BDL बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट समेशन ऑफ I। अरे हो जाएगा। चलो आगे बढ़े अपन। तो मेरे पास BDL समाकलन PQ का ही समाकलन करना है, बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट समेशन ऑफ I। आगे बढ़े, देखना ध्यान से। मेरे पास आ गया BDL समाकलन किसका? PQ बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट समेशन ऑफ I। अच्छा DL का समाकलन कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। और DL का समाकलन कितना हो जाएगा? तो B और समाकलन कितना हो गया? L बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट समेशन ऑफ I। अच्छा एक बात बताना मेरे को, इसमें धारा कितनी? I। इसमें धारा कितनी? इसमें धारा कितनी? तो N घेरे होंगे, तो N घेरों में कितनी धारा? N इंटू I। और धारा कितनी आएगी? N इंटू I। सारी धाराएं कितनी आएगी? N इंटू I। तो L लंबाई में क्या I धारा बह रही कि N इंटू I धारा बह रही? अरे N इंटू I धारा बह रही। N इंटू I धारा बह रही, तो एकांक लंबाई में क्या N इंटू I बटे L धारा बहेगी? तो स्मॉल L लंबाई में N इंटू I बटे L इंटू स्मॉल L धारा बहेगी। अरे समझ में आ रहा है? ये सिर्फ अपनों ने किसके लिए निकाला था? एक घेरे के लिए। ये सारा किसके लिए आया था? एक घेरे के लिए, है ना। ये जो आया था ना, ये एक घेरे के लिए। अब घेरे कितने हैं? N घेरे हैं। कितने घेरे हैं? N घेरे। तो N घेरे हैं तो N इंटू I धारा बहेगी। अरे बहेगी। N इंटू I धारा बहेगी, तो एकांक लंबाई में कितनी धारा बहेगी? NI बटे L धारा बहेगी। अरे बहेगी। और स्मॉल L लंबाई में कितनी धारा बहेगी? NI बटे L इंटू स्मॉल L धारा बहेगी। अरे समझ में आ रहा है? अब देखना, यहाँ पर देखना, B.L बराबर I की वैल्यू रख देता हूँ म्यू नॉट N इंटू I बट्टे L इंटू स्मॉल L। क्या सही है? अरे समझ में आ रहा है?
यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू एन आ जाएगा। देखना बी, अच्छा एल से एल गायब हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी बराबर क्या बचेगा, म्यू नॉट एन आई बटे एल बचेगा, अरे बचेगा। और एन बटे एल क्या होता है, गैर घनत्व, अरे होता है। यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू, अरे आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास क्या, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। कहाँ पर आया है, परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। कैसे आया, समझ में आया, धारा कैसे लेनी समझ में आया। एक घेरे में अगर आई धारा प्रवाहित हो रही तो एन घेरे में कितनी होगी, एन इंटू आई धारा प्रवाहित होगी। कितनी धारा प्रवाहित होगी, एन इंटू आई। अच्छा एल लंबाई में एन घेरे हैं तो एकांक लंबाई में कितने घेरे हो जाएंगे, एन बटे एल। उसको क्या कह दिया अपनों ने, घेरा घनत्व कह दिया। क्या कह दिया, घेरा घनत्व। आई की वैल्यू पुट कर दी अपनों ने, अरे हो जाएगा। क्या ये अनुप्रयोग आपको समझ में आया, अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर है, अरे क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही रखें, ये क्लियर। तब तक के लिए मेहनत करते रहना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा निखार आएगा, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, है ना। एक दिन किसी पीडीएफ में तुम्हारा रोल नंबर आएगा, सारे संघर्षों का जवाब मिल जाएगा, है ना। सारे जो ताने मिलते हैं, है ना, पड़ोसियों के, लोगों के, रिश्तेदारों के, सबका जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक दिन पीडीएफ में रोल नंबर सारे सवालों का जवाब देगा खुद ब खुद, अपने को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। समझ में आ रहा है। और मम्मी पापा की आंखों में जो चमक रहेगी ना, वो देखना, सबसे ज्यादा आनंद उसी का मिलता है ना। मम्मी पापा की आंखों में क्या मिल जाती है, चमक। हालांकि मेहनत करते हैं तब भी उनकी आंखों में चमक रहती है, रहती है ना। जब अपन मेहनत करेंगे तब भी क्या रहेगी उनकी आंखों में, चमक। लेकिन जब सफलता मिल जाएगी ना, तब वो वाली चमक देखना आप, वो वाली चमक देखोगे ना, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। हाँ, तो बहुत मेहनत करनी है, मेहनत करते रहना है, मजे से पढ़ते रहो, अरे ठीक है, चलते रहो। और प्रैक्टिस करनी है, पहले क्या करनी है, करोगे ना, पक्का। चलो बहुत अच्छी बात है।